शक्ति यादव फेक है क्या बिहार का जातिगत सर्वे? तेजस्वी यादव उसको ऑन करते हैं कि हम सरकार में थे, हमारे साथ सरकार चल रही थी इसलिए हुआ। देखिए, महत्वपूर्ण विषय पर आपने डिबेट रखी है, तो इस गरिमामय डिबेट में गरिमापूर्ण बात आनी चाहिए और आपका स्वागत है गरिमा जी। बिहार की जो जाति आधारित जो सर्वे हुए हैं और सर्वे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से प्रस्ताव तेजस्वी जी ने दी थी और सारा विपक्ष साथ होकर के मुख्यमंत्री जी से कहा। सत्ता भाजपा की चली गई, सत्ता से बाहर हुए हैं, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी सहित से पोलिटिकल पार्टियां जो हमारे साथ थी वो मदद की सरकार बनी और 17 महीने में जाति आधारित गणना भी हुई, आंकड़े भी प्रकाशित हुए और आंकड़े प्रकाशित होने के बाद में जो निर्णय लिया गया कि जो 94 लाख परिवार जिसकी मासिक आय 6,000 से भी कम है उसके सशक्तिकरण के लिए, एम्पावरमेंट के लिए हम कार्य योजना बनाएंगे। ये फेक था या जेन्युइन था शक्ति यादव? ये बताइए ना जरा। एक सेकंड, नहीं, हम लोगों ने नियत से किया है, बिल्कुल आंकड़ा सात्विक था और उस आंकड़े के आधार पर हम लोगों ने जिस उद्देश्य से किया, पूरी बात सुना जाए, जिस उद्देश्य से किया उन उद्देश्यों की पूर्ति अभी होता नहीं दिखा, इसलिए कि 9वीं अनुसूची में डालने के लिए जब भारत सरकार को कैबिनेट से भेजा गया तो भारत सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने उसे मना कर दिया गया। न्यायालय में भी लड़े अभी लड़ भी रहे हैं हम, और न्यायालय में भी भारतीय जनता पार्टी जाति सर्वे के खिलाफ गई और सरकार के वकील भी उसके खिलाफ खड़े हुए। देखिए, आप इस महत्वपूर्ण विषय पर आज डिबेट कर रहे हैं क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन था। देखिए, मंडल कमीशन और भारतीय जनता पार्टी दोनों में बहुत भिन्नता है। मंडल कमीशन के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस लेते और 17 महीने की कमसीन सरकारें गिर गई थी, आपको याद होगा। और स्वयं उस समय हम नारा लगाते थे, दैट टाइम आई वाज ज्वाइंट सेक्रेटरी जनता दल। तो मुझे याद है वो दिन, ये राजा नहीं फकीर है देश का तकदीर है, और लगा कर करके लोग पूरे देश के अंदर में एक आया कि एक जो आरक्षण मिला है, 27% आरक्षण की लड़ाई हम लोगों ने जो लड़ी, 2 मंडल कमीशन की 2 सिफारिशें लागू ही, लेकिन पूर्णतः आज भी मैं नहीं मानता क्योंकि उसके प्रस्तावना में जो बातें प्रथम में है, जितना ज्यादा ओबीसी वोट बैंक में कांग्रेस की सेंधमारी होगी, कांग्रेस जितना ज्यादा डिग आउट करेगी ओबीसी को, आपकी जमीन और जितने भी क्षेत्रीय दल हैं सबकी जमीन सिकुड़ेगी, श्रिंक होगी सबकी जमीन। नहीं गरिमा जी सुनिए, नहीं गरिमा जी, इसको उस दृष्टिकोण से नहीं देखी जानी चाहिए। इसका दृष्टिकोण साफ है ना। हम जिस बात को लेकर के लगातार संघर्ष किया बिहार ही नहीं देश भर में, मंडल कमीशन की 2 लागू हुए, दोनों में पूर्णता नहीं, शिक्षण संस्थानों में नामांकन में लागू हुआ 27%, लेकिन 27% जो हम नौकरियों में लागू किया उसमें आज भी अधूरा यह है, पर वह है उस अनुशंसा में यह है कि अगर 27% में अगर कोई मेरिट में आता है पिछड़ा वर्ग का लोग तो उसको आप आरक्षण की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। नहीं तो ये हुआ क्या कि भाई प्लेटर आपने सजाया, सारी उन मंडल की जितनी पार्टियां निकली जनता पार्टी से, प्लेटर आपने सजाया। नहीं पूरी बात सुना जाए ना, मैं आपको हिस्सा लेने के लिए आकर खड़ी हो गई। पूरी बात सुना जाए ना। नहीं आप कांग्रेस की तरफ क्यों जा रहे हैं? सवाल है कि 11 नहीं सवाल यह है गरिमा जी, 11 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर में है, पदोन्नति में आज भी आरक्षण ब्रेक लगा हुआ है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? भारत सरकार में बैठे हुए लोग को लेना पड़ेगा। आप आरक्षण की बात करते हो, पिछड़ा की बात करते हो, पिछड़ा की हकमारी करते हो, कौन से डेटा के आधार पर ईडब्ल्यूएस आपने किया? कोई मना किया? देश के किसी पिछड़ों ने नहीं कहा कि ईडब्ल्यूएस क्यों हो रहा है, तो लेकिन ईडब्ल्यूएस बिना आंकड़े के आधार पर हुआ। कौन सा एक सेकंड प्लीज, लेकिन कांग्रेस क्यों मजबूर हुई है अपना ओल्ड स्टैंड बदलने के लिए? भाई एक वक्त पर 10 साल तक दबाकर बैठी रही ना मंडल कमीशन की सिफारिशें, ये अचानक क्यों स्टैंड बदलना पड़ गया? आत्मचिंतन भी होनी चाहिए, आत्ममंथन भी होनी चाहिए, और वही सशक्त समाज है, वही सजग भी है जो अपनी कमियों को ढूंढता है और आने वाले कल की रूपरेखा भी तय करता है। मैं एक बात पूरी ईमानदारी से कहता हूं, द्वितीय में आप जाकर देखिएगा कि अगर मंडल कमीशन की सिफारिशों को देखिएगा कि अभी भी धूल चाट रही है, 2 में तो अधूरा है
और हमने इसलिए कहा कि सामाजिक ढांचे से जुड़ी सवालों को लेकर के, जो चूंकि जाति एक उसमें सबसे बड़ा अनुशंसा में माना गया, हमारे पिछड़ेपन का कारण माना गया, इसलिए हमने कहा कि आपने एक सवाल पूछ दिया कांग्रेस के साथी से कि भाई आपने जारी नहीं किया। मरहूम जेटली साहब देश के वित्त मंत्री थे, जो आंकड़े प्रकाशित हुए जाति छिपाए गए, लेकिन जो आर्थिक स्थितियां आई, 50% लोग दिहाड़ी मजदूर, अगर इस देश के अंदर में अगर दिहाड़ी मजदूरों की संख्या 50 के आसपास है, वो कौन है? कौन लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूर हैं? कौन लोग हैं जो एक कमरे में रहने पर मजदूर हैं? वो कौन लोग हैं जो सीवर साफ करते हैं? वो किस जाति के हैं? हम जानना चाहते थे। किसी भी बॉडी का जब तक फुल आप नहीं करिएगा, एक्सरे नहीं करिएगा, जांच नहीं करिएगा, आप स्वस्थ नहीं बना सकते हैं। आप यहां पर जातीय घृणा से जातीय घृणा उत्पन्न लोग करने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी को आरक्षण से, पिछड़ा से कोई मतलब नहीं है। ये अपना नेता गिना सकते हैं, एक विधायक गिना सकते हैं, लेकिन समाज को सशक्त करने की जो नीतियां हैं, उन नीतियों पर आज ही भारतीय जनता पार्टी चुप है। मंडल कमीशन मतलब के खिलाफ जो कमंडल की यात्रा हुई थी, बिहार ने ब्रेक लगाया था। लेकिन हम इसलिए आपको पूरी बात कर रहे हैं, उत्थान के लिए की गई जो संस्तुतियां अब तक लागू नहीं की गई। क्या थी संस्तुतियां भाई? ये बात जाननी चाहिए तो लोगों को। पर भी जाता है क्या इसका दारोमदार? भाई बीजेपी को आप घेर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां इंडिया ब्लॉक में एकजुटता दिख रही है, लेकिन ये कांग्रेस को भी दारोमदार जाता है क्या? 90 में वीपी सिंह ने 2 सिफारिशें लागू की, उसके बाद 4 से लेकर 14 तक किसकी सरकार रही? 10 साल यूपीए की सरकार रही, आप भी साथी रहे। मैं आपसे गरिमा जी पूछता हूं, आप न्यूज 24 के अभी एक वरिष्ठ एंकर हैं। इसके पहले 5 साल पहले, 10 साल पहले एंकर ने इस चैनल पर कौन सी गलतियां की गई? ये सवाल आपसे नहीं पूछा जा सकता है। जो चीजें हुई, जो कालांतर में जो चीजें हुई, और आज अप टू डेट जो न्यू पैटर्न जो पॉलिटिक्स का है, उसके आधार पर अगर कोई दल इसको आत्ममंथन करके चीजों को समझता है कि हाशिए पर जो लोग हैं उनको जोड़ के चलना पड़ेगा, समय की मांग है, और सोशल एम्पावरमेंट के अगर हम रूपरेखा तैयार करना चाहते हैं, तो वो किसका करेंगे एम्पावरमेंट? तो वही लोग हैं ना जो पिछड़े हैं। वही है ओबीसी। नहीं, फिर शक्ति यादव पिछड़ों का नेता कौन हुआ? राहुल गांधी हुए, लालू प्रसाद यादव हुए, तेजस्वी यादव हुए। अच्छा, बीपी सिंह तो क्षत्रिय समाज से थे, लेकिन राजा नहीं फकीर है, देश का तकदीर है, कैसे नेता हो गए? सारे पिछड़ों को नेता कैसे माना? सवाल उसका नहीं है। हम जिन सवालों को लेकर करके हम चल रहे हैं, और चल करके उनके उन्नयन के लिए, उनके रास्ते आप अगर उनके लिए दीजिएगा, उनके लिए काम करिएगा, ये पिछड़ा समाज उसको भी नेता मानेगा। आज आदरणीय लालू प्रसाद जी ने सोशल जो रिवोल्यूशन बिहार के अंदर में किया, उसकी पूरी झलक देश भर में देखी गई। तो मतलब ये दोषी ठहरा दे, कई मामले में आती नहीं दिखेगी ना शक्ति यादव? भाई कांग्रेस अगर ओबीसी में से नारी करेगी, जमीन आपकी छोटी होगी, ये लड़ाई, ये दिक्कत नहीं पेश आएगी ना? गरिमा जी, जमीन छोटी उनकी होती है जिनके कर्म छोटे होते हैं। मैं एक लाइन में आपको कहना चाहता हूं, आदरणीय, ये बिहार की भूमि है। जो डॉक्टर लोहिया की सप्त क्रांति और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जो है संपूर्ण क्रांति, और लालू प्रसाद जी की सामाजिक क्रांति को आज तक नहीं भूलती है। सामाजिक क्रांति का ही प्रतिफल है ना कि जो व्यक्ति ठेला चलाता है वह भी अपने हक के साथ जाता है कलेक्टर के चैम्बर में बैठ करके। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने ताकत दी, आवाज दिया, वो हक की बात करता है। आपके 80-20 के जवाब में राजनीति करते हैं ना। ठीक है शक्ति यादव। राधिका